सफ़रनामा है बरसों पुराना, आज का पैगाम नहीं। घूमना तो ज़िंदगी भर है, ये कोई एक रात का जाम नहीं। ऋषिकेश को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत ही खास है, इसमें कोई भी बात आम नहीं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज हम हैं ऋषिकेश में, सो लेट्स स्टार्ट विद द 8 पॉइंट्स ऑफ ट्रैवल। नंबर 1, अबाउट ऋषिकेश। नंबर 2, हाउ टू रीच। नंबर 3, प्लेसेस टू विजिट एंड थिंग्स टू डू। नंबर 4, वेयर टू स्टे इन ऋषिकेश। नंबर 5, वेयर टू ईट। नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। नंबर 7, द आइटिनरी, एंड एट द लास्ट, some valuable tips. Rishikesh, one of the top travel destinations of India, is located in the Dehradun district of the state of Uttarakhand. Popularly known as the yoga capital of the world, it is the 7th most populated city of Uttarakhand. क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी बहती है, इसलिए ऋषिकेश का स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऋषिकेश हर टाइप के ट्रैवलर को सूट करता है। यहाँ एडवेंचर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और शांति भी है। ऋषिकेश आने का बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक। सो यस, ऋषिकेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अब बात करते हैं कि आप ऋषिकेश पहुंचोगे कैसे। ऋषिकेश वेल कनेक्टेड है बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड के लिए। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा देहरादून का एयरपोर्ट, जो कि ऋषिकेश से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अब बात करते हैं कि आप ट्रेन से कैसे पहुंच सकते हो ऋषिकेश। हालांकि ऋषिकेश का अपना एक रेलवे स्टेशन है, पर वहाँ से हर जगह से ट्रेन नहीं आती। उसके लिए आपको पहले हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा, जिसके लिए ट्रेन लगभग सब सिटीज़ से मिल जाती है। हरिद्वार से ऋषिकेश ट्रेन में पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा आपको। या तो आप हरिद्वार से ऑटो ले सकते हो, जो कि आपको ऋषिकेश सिर्फ आधे घंटे में पहुँचा देगा। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन, जो कि है बाई रोड। या तो आप खुद की गाड़ी में आ सकते हो, या तो फिर आप बाई बस आ सकते हो। बस आपको आराम से दिल्ली से मिल जाएगी, जो कि आराम से आपको 6 से 7 घंटे में ऋषिकेश पहुंचा देगी। अगर आप खुद की गाड़ी में आना चाहते हो तो दिल्ली से ऋषिकेश 250 किलोमीटर है, तो आप आराम से 6 से 7 घंटे में पहुंच सकते हो। ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी टेंशन या फिर ज़्यादा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आते हैं प्लेसेस टू विजिट और थिंग्स टू डू में, जहां हम देखेंगे ऋषिकेश के कुछ फेमस स्पॉट्स, जिसमें सबसे पहले आता है लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश का टॉप डेस्टिनेशन। यूँ कह लो कि लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये शानदार ब्रिज को देखकर लगेगा कि हाँ भाई, ये जगह बहुत ही खास है। लक्ष्मण झूला तहरी गरेवाल के तपोवन विलेज और पौड़ी गरेवाल के जोंक विलेज को कनेक्ट करती है। लक्ष्मण झूला 450 फीट लंबा है, जिससे बस आप चल सकते हो, यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही लक्ष्मण झूला पे चलाना अलाउड नहीं है। लक्ष्मण झूले पर खड़े होकर लगेगा कि ये ब्रिज लिटरली हिल रही है। कहा जाता है कि राम जी और लक्ष्मण जी ने यहाँ से गंगा नदी पार की थी, जहाँ अभी लक्ष्मण झूला बना हुआ है, इसलिए इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगली जगह है 13 मंजिला मंदिर, जिसे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। लक्ष्मण झूला क्रॉस करते ही आपको एक बड़ा सा मंदिर दिखेगा, जो कि टोटल 13 फ्लोर्स का है। मंदिर तो है ही खूबसूरत, पर मंदिर से लक्ष्मण झूला का जो पूरा टॉप व्यू आता है वो कमाल का है। ये कह सकते हैं जैसे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है, ठीक वैसे ही ये मंदिर लक्ष्मण झूला की पहचान है। स्पॉट है त्रिवेणी घाट। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा और फेमस घाट है। यहाँ श्रद्धालु गंगा की डुबकी लगाते हैं। यहाँ की गंगा आरती बहुत ही फेमस है, जो कि सनसेट के बाद हर रोज़ होती है। ये आरती आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुकून आपको यहाँ आरती देखकर मिलेगा वो शायद आपको पूरे ऋषिकेश में ना मिले। श्रद्धालु पत्ते पे दिया जला के गंगा नदी में बहाते हैं, जिससे पूरी गंगा नदी जगमग हो जाती है। मैंने यहाँ ऑलमोस्ट पूरी गंगा आरती दिखाई है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो फॉरवर्ड करके आगे का वीडियो देख सकते हो। सुरा
आता है परमार्थ निकेतन। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम में लोकेटेड है, गंगा नदी के किनारे। परमार्थ निकेतन में रुकने से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। जस्ट इमेजिन गंगा नदी आपके सामने बहती हुई, आपके आंखों के सामने बड़े बड़े पहाड़, कितना सुकून मिलेगा। परमार्थ निकेतन में रोज़ योगा सेशंस, मेडिटेशन सेशन, सत्संग और कीर्तन होते हैं, जिससे आपको एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ फ्रीक्वेंटली कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। यहाँ की शाम की गंगा आरती बहुत ही शानदार है, ये आपको मिस नहीं करनी चाहिए। एक स्पॉट है राम झूला। लक्ष्मण झूला की तरह राम झूला भी ऋषिकेश की पहचान है। राम झूला लक्ष्मण झूला से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप अपनी स्कूटी और बाइक ले जा सकते हो, यानी 2 व्हीलर ले जाना अलाउड है, 4 व्हीलर नहीं। राम झूला तहरी गरेवाल के मुनि की रेती और पौरी गरेवाल के स्वर्गाश्रम को कनेक्ट करता है। राम झूला के एंड के साइड आपको मार्केट मिलेगा, जहाँ अलग अलग टाइप के शॉप्स आपको शॉपिंग करने के लिए मिलेंगे। राम झूला 750 फीट लंबा है, जो कि लक्ष्मण झूला से करीब 300 फीट लंबा है। अगली जगह है स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम राम झूला पे लोकेटेड है। स्वर्गाश्रम के अंदर बहुत सारे आश्रम्स और मंदिर हैं। यह आश्रम बाबा काली कमली वाला की याद में बनाया गया है। यहाँ आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स में एक फ्लैट रहने को मिल जाएगा, जहाँ सब कुछ बहुत ही एथनिक होता है। रोज़ आश्रम में पूजा भजन कीर्तन होते हैं, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट और लोकल दोनों के बीच में बहुत ही फेमस है। अगली जगह है गंगा बीच। यस, बीच इन ऋषिकेश। व्हेन आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश, आई डिडंट इवन इमेजिन दैट यहाँ मुझे बीच भी मिलेगा। आई मीन गंगा नदी का वो बहता पवित्र पानी और बीच में बैठे हुए आप, सोच के ही मज़ा आता है ना। जब मुझे पता चला ये बीच के बारे में, तो आई वॉज लाइक व्हाट, बीच, और वो भी ऋषिकेश में। बट ये बीच को देख के आई वॉज लाइक वाओ, ये हुई ना बात। ये बीच पे योगा सेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, और यहाँ से सनसेट देखना तो बनता ही बनता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ऋषिकेश आपको ऐसे सरप्राइजेस देता रहेगा। जैसे जैसे मैं ऋषिकेश के रास्ते पे आगे बढ़ता गया, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिला जो मुझे शॉकिंग लगा और सरप्राइजिंग भी। तो ऋषिकेश, इट वॉज फन। अगली जगह है बीटल्स आश्रम, जो कि स्वर्गाश्रम के पास लोकेटेड है, और यहाँ की एंट्री फीस आप देख सकते हो 150 रुपये हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए। ऋषिकेश की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब 1960s में यूके का फेमस रॉक बैंड बीटल्स यहाँ महर्षि महेश योगी जी से मेडिटेशन सीखने आया था। जंगल के बीच बना ये आश्रम काफ़ी यूनिक और शांति भरा वाइब देता है। यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ बीटल्स बैंड के 1960s वाले फ़ोटोज़ डिस्प्ले में रखे गए हैं, जब वो यहाँ ऋषिकेश आए थे। बीटल्स बैंड ने अपना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्बम वाइट एल्बम यहीं पे कंपोज किया था, जिस वजह से ऋषिकेश को इतनी पॉपुलैरिटी मिली और ये आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ा। बीटल्स आश्रम की वजह से ऋषिकेश को सबसे पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह से देखा गया था। बीटल्स आश्रम इज ऑल्सो नोन एज 84 कुटिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 84 छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं जिसे कुटिया कहते हैं, जहाँ पहले महर्षि महेश योगी जी और उनके स्टूडेंट्स मेडिटेशन किया करते थे। देश को पॉपुलैरिटी देने वाला ये आश्रम आप मिस नहीं कर सकते। आप जाइए और इस अनोखी चीज़ को देखिए, अनुभव कीजिए। अगली जगह है नीलकंठ महादेव टेम्पल। शिवजी का ये मंदिर ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये मंदिर जंगल और माउंटेन से सराउंडेड है। इस टेम्पल तक आप चाहो तो ट्रैक भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी लोग करते भी हैं। नेक्स्ट आता है राफ्टिंग। आर फॉर ऋषिकेश एंड आर फॉर राफ्टिंग।
राफ्टिंग ऋषिकेश की जान है। अगर ऋषिकेश में आपने राफ्टिंग नहीं किया तो बॉस आपने ऋषिकेश को मिस कर दिया। सोचो ज़रा कितना मज़ा आता है। गंगा नदी के तेज़ बहाव में आप राफ्टिंग कर रहे हो। व्हाट एन एडवेंचर। राफ्टिंग बिल्कुल ही सेफ है, अनलेस एंड अनटिल आप ये मानसून में ना करो तो राफ्टिंग का ऐसा सीन होता है कि ऋषिकेश में जगह जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले शॉप्स मिल जाएंगे जो आपको अपने व्हीकल पे राफ्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, लाइफ जैकेट एंड सेफ्टी गेयर्स पहनाते हैं और फिर शुरू होता है एडवेंचर। राफ्टिंग अलग अलग डिस्टेंस का भी होता है। सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाला स्टार्ट होता है शिवपुरी से एंड आई सजेस्ट आपको वहीं से करना चाहिए। बहुत ही मज़ा आता है। आपको जगह जगह राफ्टिंग के शॉप्स मिल जाएंगे जिसकी प्राइस 350 से 400 से स्टार्ट होती है। अगर राफ्टिंग का असली मज़ा लेना है तो आप सबसे आगे बैठो और फिर देखो भाई कमाल। अब एडवेंचर की बात हुई है तो बंजी जंपिंग का नाम तो आना ही है। तो अगला लोकेशन है जंपिंग हाइट्स। ऋषिकेश में जंपिंग हाइट्स है जहाँ 83 मीटर लंबा बंजी जंपिंग है। यहाँ पे जाइंट स्विंग और फ्लाइंग फॉक्स भी होता है। इसका बुकिंग ऑफिस तपोवन में है और एडवेंचर लोकेशन ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है। इसके टाइमिंग्स सुबह 9:30 से दोपहर के 3:30 बजे तक है और 100 रुपीज़ एंट्री फीस है। इसे एक न्यूजीलैंड की टीम ऑपरेट करती है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप ऋषिकेश में कहाँ रुक सकते हो। ऋषिकेश में आपको 250 रुपये से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक के स्टे के ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऋषिकेश में सब टाइप के ट्रैवलर्स के लिए स्टे ऑप्शंस हैं, चाहे वो बजट ट्रैवलर हो, एवरेज ट्रैवलर हो या फिर लग्जरी ट्रैवल। ऋषिकेश में काफ़ी सारे कैंपिंग ऑप्शंस भी हैं जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। ऋषिकेश में काफ़ी सारे कूल हॉस्टल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, यह है घोस्ट टॉप्स हॉस्टल्स जहां मैंने स्टे किया था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस हैं। हॉस्टल्स बहुत ही कूल हैं। मैं 3 हॉस्टल सजेस्ट करूंगा। एक है घोस्ट टॉप्स, एक है जॉस्टल और एक है शेलॉम। ये तीनों ही हॉस्टल तपोवन एरिया में है ऋषिकेश में। मोस्टली ऋषिकेश में सारे हॉस्टल्स होटल्स तपोवन एरिया में आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा हॉस्टल में स्टे करो, क्योंकि बहुत ही कूल होता है। फेलो ट्रैवलर्स से मिलो, कुछ बातें करो, बहुत ही मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप ऋषिकेश में कहाँ अच्छा खाना खा सकते हो। ऋषिकेश में काफ़ी सारे कूल कैफ़ेज़ हैं जो एक्चुअली में आपको ट्रैवल वाइब्स देते हैं। सबसे पहला कैफ़े है देवराज कॉफ़ी। ये लक्ष्मण झूला के पास लोकेटेड है और यहाँ से लक्ष्मण झूला का क्या शानदार व्यू आता है। आपको कॉफ़ी पीने यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए, और हाँ, दिन के टाइम जाना चाहिए जहाँ से पूरा पैनोरामिक व्यू आता है लक्ष्मण झूला का। गरम गरम कॉफ़ी और सामने ये शानदार नज़ारा, दिल खुश हो जाएगा। ज़रूर जाइए। नेक्स्ट कैफ़े है लिटिल बुद्धा कैफ़े। ये ऋषिकेश का सबसे फेमस कैफ़े है जो कि लक्ष्मण झूला के पास लोकेटेड है, जहाँ से पूरे लक्ष्मण झूला का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं जैसे कि फ्रीडम कैफ़े और बीटल्स कैफ़े। अब बात करते हैं ऋषिकेश घूमने के लिए लगने वाले खर्चों की, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: बजट ट्रैवल, एवरेज ट्रैवल और लग्जरी ट्रैवल। अब देखते हैं कि ऋषिकेश घूमने की आपकी 3 दिन की आइटिनरी क्या हो सकती है। तो पहले दिन आप राम झूला, स्वर्गाश्रम और परमात्म निकेतन जा सकते हो, क्योंकि वो एक ही रास्ते में पड़ता है। डे 2 में आप बीटल्स आश्रम, नीलकंठ महादेव टेम्पल, राफ्टिंग और गंगा बीच कवर करोगे। और डे 3 में आप कवर करोगे लक्ष्मण झूला, 13 मंजिला मंदिर, जंपिंग हाइट्स और त्रिवेणी घाट। अब देखते हैं ऋषिकेश घूमने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहला टिप है, ऋषिकेश घूमने के लिए आप एक 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो, जिसका प्राइस आपको 450 से 500 रुपये एक दिन के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप है होटल्स रिलेटेड। ऋषिकेश के मोस्टली सारे होटल्स और हॉस्टल्स तपोवन एरिया में हैं, तो आपको अगर होटल या हॉस्टल बुक करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं से बुक करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको राफ्टिंग एक्चुअली एंजॉय करनी है तो आप सबसे आगे बैठो और फिर देखो मज़ा।
लास्ट टिप ये है कि आप राफ्टिंग करने के लिए 4 से 4:30 बजे के बीच पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको बुकिंग ना मिले, और अगर आप अकेले हो तो आपको पूरी राफ्टिंग अकेले बुक करनी पड़ेगी और बहुत कॉस्टली होगा। सफ़र सफ़र की बात है, ये तो बस शुरुआत है, तो अगले सफ़र की शुरुआत जल्द ही होगी।